जन की उम्मीद है ये, एक नया खुर्शीद है ये, अंधियारे छट जाएंगे सब, हाँ इसकी तमहीद है ये। जन जन की उम्मीद है ये, एक नया खुर्शीद है ये, अंधियारे छट जाएंगे सब, हाँ इसकी तमहीद है ये। अब ये घर घर मुफलिसी बेरोजगारी कब तलक हमसे ली जाएगी, आखिर रंगदारी कब तलक आजमाई जाएगी, हिम्मत हमारी कब तलक देखते जाए हम अपने जख्मकारी कब तलक। ऐ मुसलमानों तुम्हारी बेवकारी कब तलक, नौजवानों अब तुम्हें बेदार होना चाहिए, पार्टी इस्लाम अब की बार होना चाहिए, और आसिफ शेख सा सालार होना चाहिए, पार्टी इस्लाम। जन जन की उम्मीद है ये, एक नया खुर्शीद है ये, अंधियारे छट जाएंगे सब, हाँ इसकी तमहीद है ये। जन जन की उम्मीद है ये, एक नया खुर्शीद है ये, अंधियारे छट जाएंगे सब, हाँ इसकी आज भी आपने लाखों रुपए काम का इफ्तिताह किया, और क्या मतलब आपका अज़ाइम है? अब जैसा शेख रशीद साहब और तायरा मैडम वार्ड नंबर 20 में कच्चे एरिया में वो काम करके वार्डों को एकदम दुल्हन जैसा सजा दिए, ऐसा इंशाअल्लाह ताला मेरे को भी अगर आवाम चुन के देंगी तो मैं भी वार्ड नंबर 4 को एकदम अच्छा सजाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करूंगा। आज जो नाले का इफ्तिताह हुआ है, एक इधर का नाला जो है 25 लाख रुपए का वो है पुल है, और उधर नाला और पुल के साथ 50 लाख रुपए है, ऐसा 75 लाख रुपए का फंड पास करे। इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत शकील भाई की है, उमर भाई है और पप्पू ताज की है। बाकी फिर मेरे को बोले, फिर हम कमिश्नर से बात करें, उन्होंने बजट दिए और टेंडर भी हो गया। इंशाल्लाह कल से इसका काम चालू होगा। इंशाल्लाह अगर मेयर भी अपना आता है तो बहुत काम होंगे गांव के अंदर। आसिफ शेख की सरपरस्ती में हम लोग काम करते रहेंगे। हाँ, अभी आज यहाँ पर 2 जगहों पर आप लोगों ने इफ्तिताह किया, क्या तफसीलात है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद जो है हम ये आपको बताना चाहेंगे कि दरे गांव सदब कैंपस के पास जो ब्रिज का जो है तकाजा था, यहाँ पे जो है ज़्यादातर जो है कारखाने हैं, इस वजह से जो है कोई ध्यान देता नहीं था। किसी भी जो लड़ने वाले उम्मीदवार रहते या जो रहते वो अपना सोचते कि यार पहले मैं वोटर लोगों का वो करूँ, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जलील दादा जो है इलेक्शन लड़ने के लिए जो है खड़े हुए, और हम लोगों का जो देरी ना ख्वाब था कि यहाँ पे जो है ब्रिज बन जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये नाले के साथ साथ 2 ब्रिज बना रहे हैं। यहाँ पे पप्पू ताज ने भी जो है वो गट गिराया है, और उमर भाई भी इसमें जो है 6 महीने से मेहनत कर रहे थे। उसका पूरा जो है पेपर चलाने का काम शकील भाई ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा किया, वर्क ऑर्डर हो गया, और कल से जो है ये नाले का और ब्रिज का काम चालू होगा। ये नाला जो है 50 लाख रुपये का है, और उसके ऊपर जो ब्रिज बनने वाला है वो 25 लाख रुपये का है। दरे गाँव में जो है पूरे जाफर नगर, गोल्डन नगर, बाग कासिम इधर के लोगों के कारखाने, तो इतनी ज़्यादा तकलीफ जो देखते हुए दादा को सिर्फ 8 दिन पहले बोला गया, वो शकील भाई को बोले और असलम अंसारी साहब इन्होंने मिल करके ये पीसी वगैरह बना के उस पर बजट डालने का काम करके टेंडर प्रोसीजर हो गया है, और ये नहीं कि इफ्तिताह करके यानी ये छोड़ दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो है कल या परसों से चालू। अभी आज के इफ्तिताह के ताल्लुक से आमीन भाई ने तफसील बताया आप लोगों को। मैं मजीद उसमें और कुछ बातें कहना चाहूँगा कि कारखाने के अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ी बस्ती है, आप लोग जो देख रहे हैं पीछे की साइड में, वो बस्ती को भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पुल के बनने से बड़ी राहत मिलेगी। और ये काम कई दिन से चल रहा था, लेकिन पिछले 10-15 दिन पहले जब जलील दादा की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ तो हमारा जिक्र हुआ दादा से कि दादा ऐसे ऐसे भी काम रुका हुआ है थोड़े से ऊपर से, तो आप अगर इसके अंदर चल के थोड़ा सा कमिश्नर से मुलाकात करोगे तो ये काम और तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो हम लोग ने 4 रोज़ पहले कमिश्नर से बातचीत की है, दादा भी साथ में थे, दादा के अलावा और भी लोग थे जलील दादा के साथ में। तो उस वक्त फौरन कमिश्नर ने जहाँ पर काम रुका हुआ था उसको बढ़ाकर यानी कहा कि भाई अब ठीक है, अभी आप लोगों का काम हो गया, आप लोग इब्तिदा कर सकते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इब्तिदा करने यहाँ पहुँचे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई बात है मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस इलाके के आने वाले उम्मीदवार जलील दादा का इसके अंदर बहुत बड़ा अमल दखल है, क्योंकि इन्होंने ये पूरे इलाके की जिम्मेदारी ले ली है। और इसके अलावा भी बहुत सारे रोड है, गटर है, इनका भी इन्होंने पीछे 2 दिन पहले सर्वे कराया। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कहीं ना कहीं एक ऐसा अच्छा उम्मीदवार होता है तो उसका दबदबा प्रशासन के ऊपर होता है। और मैं
आपके माध्यम से पूरे इलाके की आवाम से कहना चाहूँगा कि ऐसे उम्मीदवार को चुन के देना चाहिए जो अपने इलाके काम कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग, मैं कहूँगा, एक खुशकिस्मत है कि आपको जलील दादा जैसे उम्मीदवार मिले हैं। और इसलिए आज की काम की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में भी आप देखोगे कि भाई इलेक्शन आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग दादा को चुन के दीजिए। इंशाअल्लाह आने वाले 5 सालों में इस इलाके की काया पलटने वाली है। ऐसे मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरे गाँव बसे तकरीबन 15 साल हो चुका है, जब से लेकर के जो है हम लोग यहाँ पर दरे गाँव पावर लूम संघर्ष समिति की जानिब से कोशिश कर रहे हैं। रोड की, गटर की, पोल की, नाले की दुरुस्तगी की, साफ सफाई, ये हम अपने प्लेटफॉर्म से करते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक कारपोरेशन का काम है, बजट लाना, यहाँ पर हमारी ताकत थोड़ा कमज़ोर पड़ जाती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है गुज़श्ता कुछ महीनों से जब से हमने दादा के साथ जो है हमारा तालमेल बैठा है, तो तकरीबन हम यहाँ पर रोड का और पुल का और नाले का काम करवा रहे हैं। अभी यहाँ पर जो है नाले और पुल की बात हुई है, जैसा कि आमीन भाई ने बताया और लोगों ने भी बताया। अभी दूसरा जो काम है, दादा की मेरी अभी बात चल रही थी कि ये जो रोड आसमा मस्जिद से लेकर के अपने ये अवाड़ी नाले तक का जो रोड है, 1,15,82,000 जो है बजट है, कमिश्नर ने दिया था, लेकिन फंड कम होने की वजह से वो लैप्स हुआ। उसका सारा पेपर आज दादा मुझसे मांगे हैं, वो पेपर मैं इनके हवाले करूंगा। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये जो रोड है 40 फीट, ये हाईवे टच है, दादा ने वादा किया है कि वो भी हम करके देंगे। तो मैं मोहल्ले के लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि एक अच्छा और एक मजबूत उम्मीदवार हमें इधर से मिल रहा है, हमें उसके हाथों को मजबूत करना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। इतना ही बोल के यहाँ पर जो इब्तिदा हुआ है 2 नालों का और पुल का, तो ये आसिफ साहब की सरपरस्ती में ये काम हुआ है। और जलील दादा इस वार्ड से जो उम्मीदवारी कर रहे हैं, अभी कुछ रोज़ पहले, 4-5 रोज़ पहले हम लोग जलील दादा को बुलवाए थे और उनके सामने हमारे मसाइल रखे शाह पलाट के। क्या शाह पलाट के जो रोड है, ये रोड और रोड, गडर और लाइट के खंभे और उधर का जो एक ब्रिज है, शाह पलाट के ऊपर आने वाले 2 ब्रिज है, जिसमें से एक ब्रिज रेडी है और एक ब्रिज जो है वो अधूरा पड़ा है, उसके ऊपर से अभी आना जाना बंद है। तो वो ब्रिज का काम भी अब इनके पास पे रखे हैं। और जो 2-3 ओपन है यहाँ पर, वहाँ की शादी ब्याह के लिए हॉल बनाने के लिए जलील दादा के पास हमने डिमांड की है। और जलील दादा ने हमसे वादा किया है कि भाई आने वाले वक्त में मेरे को चुन के लाओ, उससे पहले तुम्हारा जो काम है 1 नंबर रोड का है, जो रोड का यहाँ पर काम होना जरूरी है। मैं खुद यहाँ पर आया तो बड़ी तकलीफ से आया, बहुत ज़्यादा परेशानी से आया। तो आपका 1 नंबर का काम पहले रोड बनाना है, तो रोड का काम मेरे नज़र में 1 नंबर पर रहेगा। पहले आपका रोड का काम मैं किसी भी कीमत पर इसको करवा के दूंगा, इसका फंड ला के दूंगा और ये रोड को तैयार करूंगा, ऐसा जलील दादा ने हमसे वादा किया है। और आसिफ साहब ने भी हमसे वादा किया है कि भाई ये रोड में हम लोग बनवा के तुमको देंगे। इससे पहले शहर का जो आज आमदार है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, उन्होंने आके यहाँ पर इब्तिदा भी किया था, लेकिन वो सिर्फ वो हरा लड्डू खिला के लोगों को चले गए, लेकिन काम कुछ किए नहीं। जा के उनके पास तकाजे किए, मिन्नत समाजत किए, लेकिन आज तक उन्होंने बजट नहीं डाले और वो काम अधूरा रह चुका है। कुछ लोगों को काम करने के लिए उन्होंने बोले थे, वो लोगों ने अपनी जेब के पैसा खर्चा करके कुछ मुरुम पत्थर मट्टी डाले थे, लेकिन उनका भी पैसा निकालने से उन्होंने इनकार कर दिया। ये कब हुआ? तो ये इलेक्शन से आमदार के लिए 1 साल पहले, आमदारी इलेक्शन से पहले उद्घाटन किए थे उन्होंने। बना के दूंगा। और मैं यहाँ पर बारिश के अंदर कम से कम घुटने तक कीचड़ में भर के यहाँ पर आया हूँ, किसी के सहारे से। मुझको बहुत तकलीफ हुई कि यहाँ के लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हजरत को तो समझ के चलो कि कोई फिक्र ही नहीं है, सिर्फ बोल के चले गए, मीठी मीठी बात करके चले गए। उसके बाद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया यहाँ पर, ना बजट डाले ना फंड आया।